लीजेंडरी शॉर्ट डोमेन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सांग वांगकुई के मरने की खबर गॉड किंग यानी कि उसके पिता को भी पता चल गई थी और अब वह वहां से सीक्रेट डोमेन की ओर चल पड़ा था। इधर लू यांग एक जगह आ गया था जहां वह एक ट्रायल दे रहा था। उस पर काफी सारे अटैक एक साथ हो गए थे जिन्हें वह सील बनाकर रोक रहा था। लीजेंडरी शॉर्ट डोमेन के एपिसोड 117 में हम देखते हैं लू यांग काफी बुरी तरह से उन्हीं अटैक्स के बीच जकड़ा हुआ होता है। लू यांग उन अटैक्स को वहां डिस्ट्रॉय कर देता है जिसकी वजह से वह दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो जाता है। वहां पहले से ही सभी लोग मौजूद हैं। सभी लोग एक दूसरे की शक्ल देख रहे होते हैं कि कौन आगे बढ़ेगा। यह देखकर ट्रू डेविल हॉल और अनडेड हॉल के दोनों व्यक्ति आगे बढ़ते हैं, परंतु वह एक सीढ़ी नहीं चढ़ पाते उससे पहले उन पर काफी तंगा ग्रेविटी प्रेशर पड़ने लगता है। अब अनडेड हॉल का व्यक्ति कहता है कि यह परीक्षा तो सेकंड लेवल की है और अब वहाँ नीचे खड़े सभी लोग भी आगे बढ़ने लगते हैं। उन सभी लोगों को उन सीढ़ियों पर चढ़ने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा होता है और कुछ लोगों पर तो इतना प्रेशर पड़ता है कि वह धूल के कणों में बदल जाती हैं। तभी जिंग होंग लू यांग से कहते हैं कि तुम एवर लास्टिंग गोल्डन लाइट शॉर्ट बॉडी को एक्टिवेट कर लो जिससे कि तुम इसे आसानी से क्रॉस कर पाओगे। यह सुनकर लू यांग कहता है कि ठीक है और अब लू यांग उस गोल्डन शॉर्ट बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है। लू यांग कहता है कि शायद मैं गोल्डन लाइट डिवाइन बॉडी की कल्टीवेशन कर सकता हूँ। जिंग होंग कहते हैं कि तुम जितना ऊपर जाओगे तुम्हारी कल्टीवेशन की इंटेंसिटी उतनी ही अधिक होगी और तो और तुम बिना रुके आगे चलते जाओ। लू यांग सोचता है कि अगर मैं यहाँ आया हूँ तो अब मुझे अंत तक टिके रहना है और अब वह उन सीढ़ियों को काफी आसानी से चढ़ते हुए ट्रू डेविल हॉल के लोगों से भी आगे निकल जाता है। यह देखकर ट्रू डेविल हॉल का व्यक्ति कहता है कि मैं 9th लेवल का हेवनली गॉड हूँ और मैं उस 6th लेवल के हेवनली गॉड से कैसे हार सकता हूँ। और अब धीरे धीरे करके सभी लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। सीढ़ियों पर चढ़ने में आधे लोग तो धूल के कणों में बदल जाते हैं और अब आखिरकार वह सभी लोग टॉप पर पहुंच जाते हैं। वह सभी लोग वहां से एक साथ आगे बढ़ते हैं और अब वह एक और अंदर खंडर में पहुंच जाते हैं जहां पर काफी बड़े बड़े स्टैचू होते हैं। वह सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होते हैं। तभी यान लान कहती है कि प्रिमोडियल इस पर अटैक करने वाली है तो फिर सभी लोग सावधान हो जाओ। अब सभी लोग अपने चारों ओर एक सील बना लेते हैं। जिंग होंग लू यांग से कहते हैं कि तुम्हारी प्रिमोडियल स्पिरिट तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो फिर तुम तो अपनी कल्टीवेशन करो और तुम आसानी से इस लेवल को पार कर जाओगे। यह सुनकर लू यांग वहाँ बैठकर कल्टीवेट करने लगता है और अब उन लोगों पर अटैक होने लगता है जिससे कि वह लोग वहाँ से गायब होने लगते हैं। यान लान और फेंग बे भी अपनी पूरी ताकत लगा रही होती हैं, परंतु वह लोग वहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं टिक पाते और अब अंत में लू यांग और यूअर बचे होते हैं जो कि वहाँ से टेलीपोर्ट होकर दूसरी जगह आ जाते हैं। सामने गोल्डन पपेट गॉड किंग खड़ा होता है। वह कहता है कि मैं गोल्डन पपेट गॉड किंग हूँ, तुम दोनों वह हो जिन्होंने की इस परीक्षा को उत्तीर्ण किया है। लू यांग और लिटिल डीमन फेरी दोनों ही उन्हें अपना नाम बताकर प्रणाम करती हैं। गोल्डन पपेट गॉड किंग कहता है कि आप लोग यहाँ तक आ पाए इसका मतलब कि सीक्रेट डोमेन को लैब होने वाला है और अब ग्रेट डिस्ट्रक्शन होने को है। लिटिल डीमन फेरी कहती है कि ग्रेट डिस्ट्रक्शन क्या है। लू यांग कहता है कि तुम द ग्रेट डिस्ट्रक्शन को जानते हो यानी कि इसका मतलब है कि आप अभी भी जीवित हो। और अब लू यांग सोचता है कि ऐसे ही अन्य गॉड किंग भी कहीं न कहीं हो सकते हैं। गोल्डन पपेट गॉड किंग कहता है कि इसका मतलब कि हेवनली रियल्म और अर्थ के सभी प्राणी एविस में बुरी तरह से घायल हो जाएंगे और तुम कौन हो जो कि तुम ग्रेट डिस्ट्रक्शन के बारे में जानते हो। लू यांग कहता है कि मैं वह हूँ जिसे चुना गया है ग्रेट डिस्ट्रक्शन को रोकने के लिए। पर गोल्डन पपेट गॉड किंग हंसते हुए कहता है कि मास्टर जिंग होंग तो इतनी शक्तिशाली हैं परंतु उन्हें तो इतने सालों तक दबाया गया है तो फिर तुम्हारे जैसा कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है। जिंग होंग कहते हैं कि उसने अपनी प्रिमोडियल स्पिरिट का एक भाग सीक्रेट डोमेन में छोड़ा है, उसकी स्थिति हमसे बेहतर है, उसे गिरा दिया गया। वह एक मिट्टी की मूर्ति नदी पार कर रही है, मुश्किल से खुद को बचा पाता है। सभी हेवनली रहस्यमय प्राणियों के बीच केवल मैं ही सर्वोच्च हूँ। लू यांग इसी बात को उस गोल्डन पपेट गॉड किंग के सामने दोहरा देता है। यह सुनकर गोल्डन पपेट गॉड किंग कहता है कि क्या यह आप हैं। लू यांग सोचता है कि सीनियर जिंग होंग तुम्हें उससे क्या कोई शिकायत नहीं है। जिंग होंग कहते हैं कि तुम क्या सोच रहे हो, बेशक हमने संघर्ष किया है परंतु हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं है। अब वह गॉड किंग कहता है कि ठीक है अब मैं तुम्हें एक स्पिरिट बैग दूंगा जिसमें कि एक जेट स्लिप है और गोल्डन पपेट गॉड किंग स्वॉर्ड सूत्रा भी उसमें मौजूद है और अब तुम लोग उसका कभी भी गलत इस्तेमाल मत करना। और फिर वह दोनों पोटली दे देता है। फिर वह वहाँ से चला जाता है। लिटिल डीमन फेरी कहती है कि लू यांग तुम जो कह रहे थे उसे मैं नहीं समझ पाई। लू यांग कहता है कि सही समय आने पर तुम सभी लोग समझ जाओगे। लिटिल डीमन फेरी अपनी पोटली को रखते हुए कहती है कि ठीक है। लू यांग कहता है कि चलो जेट स्लिप का सदुपयोग कर लो वरना 3 दिन में यह सीक्रेट डोमेन को लैब होने वाला है
और अब वह दोनों वहाँ पर बैठकर कल्टीवेट करने लगते हैं और उन्हें 3 दिन बीत जाते हैं। 3 दिन बाद वह दोनों अपनी कल्टीवेशन से उठकर आगे बढ़ जाते हैं। निकलते ही लू यांग की नजर उस गोल्डन पपेट पर पड़ती है। जिंग होंग उससे कहते हैं कि तुम अपनी डिवाइन रिंग को सील कर लेना, जिससे कि कोई भी ना पहचान पाए कि तुम्हारे पास यह मौजूद है। और अब वह अपनी स्टोर रिंग को वहाँ हवा में लाकर उस गोल्डन पपेट को अपनी स्पेस रिंग में रख लेता है। लिटिल डीमन फेरी कहती है कि यहाँ बहुत सारे पपेट हैं, तो चलो इन्हें मिलकर रिफाइन करेंगे। पर लू यांग कहता है कि ठीक है, अब हम थोड़ी देर बाद का समय देखते हैं। लू यांग कहता है कि सांगवांग क्विन को मारने वाले पपेट के अलावा सभी को हमने रिफाइन कर लिया। लिटिल डीमन फेरी कहती है कि वह पपेट तो गायब हो गया है, यह काफी आश्चर्यजनक है, हमें नहीं पता कि वह पपेट कहाँ गायब हो गया है। लू यांग कहता है कि मुझे यकीन नहीं है कि वह डिवाइन लोशन भी खत्म हो गया। इस पर लिटिल डीमन फेरी कहती है कि क्या हो सकता है कि वह पपेट संवेदनशील हो गया हो। लू यांग कहता है कि इसकी संभावना नहीं है, लेकिन यह सच है कि वह आसानी से सामने नहीं आने वाला। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।